गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कई टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, करैक्टरिस्टिक्स, लेवल एंड प्रोसेस हमने सब कवर कर लिया था। आज हम लेसन 2 करेंगे, बिजनेस स्टडी क्लास 12। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका मीनिंग या कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप कोई टॉपिक करते हो उसका मीनिंग इस वे में करोगे आप कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी इंपॉर्टेंस, सब कुछ उसकी डेफिनेशन में से ड्राइव कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जनरली प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? किसी तरह की गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस, ठीक है, और कोई आपको एक ब्रॉड कहते हैं ना कि कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके मीनिंग में मैंने ये शॉर्ट बना दिए हैं, आप इजीली इससे लर्न भी कर सकते हो और आपको ये रिमेंबर भी रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो मैंने मीनिंग कुछ इस ढंग से लिखा है, मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए इसमें मैंने आपके कुछ क्रक्स निकाल दिया है इसका सारा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या है? ये एक तरह के जर्नल गाइडलाइंस हैं, आपको गाइडलाइन दी जाती है। ठीक है, जैसे किसी स्कूल में एडमिशन के लिए या रेलवे लाइन, आप रेल में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, आप कहीं सफ़र करते हो तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है हर जगह की। वैसे ही जो मैनेजमेंट है इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हेल्प किस में करती हैं? डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये एक तरह की क्या है? जर्नल गाइडलाइंस हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग में आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक अ जर्नल गाइडलाइंस टू हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, दूसरी बात, जो इसकी गाइडलाइंस हैं वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। रिजिड होता है जो चेंज ना हो सकता हो। ठीक है, जो चेंज ना होता हो। ठीक है, तो जो इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके जो गाइडलाइंस हैं वो क्या है? रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? अब देखो, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी चलती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई हम पर्टिकुलर एक फिक्स्ड मेथड नहीं लेके चल सकते, उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिसीजन है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, फाइनेंसिंग है, मार्केटिंग है, सेल परचेस, ये सब कुछ है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मैनेजर हैं, अलग अलग सब कुछ है। तो क्या होता है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये एक तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये ऐसी गाइडलाइंस बताते हैं कि अगर ये सिचुएशन होगी, ये 2 पर्सन्स में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर सुपरमेसी किसको देगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को देगा। ठीक है, वो इस ढंग से उसको लेके चलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सारी, या आपको रिजल्ट दे देगा कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा ऐसा होगा, नहीं। ये क्या होता है? ये आपको एक व्यू देता है, ये आपको एक आइडिया देता है कि इस सिचुएशन को आप इजीली इस ढंग से डील कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कोई भी टेक्निक नहीं है। टेक्निक क्या होता है? कोई मेथड। ये कोई मेथड नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, नहीं। ये सिंपल गाइडलाइंस है कि सिचुएशन में आप ये फॉलो करोगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो मैनेजमेंट है इसमें कई तरह की थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी। बट आपको क्या पढ़नी है? सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ने हैं आपको मेन इस चैप्टर में। क्या? टेलर और फ्यूल। क्या पढ़ना है? टेलर और फ्यूल। टेलर क्या है? जो टेलर हैं ये क्या है? मैंने थोड़ा सा इसको 3 पॉइंट्स में बता दिया है कि अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे उनको हम साइंटिफिक बोलते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरे कौन है? फ्यूल है। फ्यूल कौन है? फ्यूल है जो ये थे फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, और इनके हम जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसको आप कुछ और ऐड कर सकते हो, कंटीजेंट। जो ये है आपका जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, कंटीजेंट होते हैं। कंटीजेंट क्या होता है? कंटीजेंट आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होता है। कोई सिचुएशन विच में अराइज और नोट, हो सकता है वो सिचुएशन हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? ठीक है, तो आप दोबारा देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जब आप डेफिनेशन डिफाइन करोगे, आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो तो इस ढंग से करते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, बट +2 वाले बच्चों को लिमिटेड आता है, तो उसमें में आप इसको ऐसे शो कर सकते हो कि जर्नल गाइडलाइंस है, डिसीजन मेकिंग है, नॉट रिजिड है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन किस किसने दिया? टेलर और फ्यूल ने दिया, और ये कॉन्टीजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। थैंक यू।